नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब हम नित्य मंत्र जाप, साधना और ध्यान में रहते हैं तो एक इंटेंस एनर्जी पैदा होती है और इसका प्रभाव जीवन में दिखने भी लगता है। बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव होने लगते हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो आज समझनी है कि मंत्र जाप से ऊर्जा तो आपने क्रिएट कर ली, लेकिन उस ऊर्जा को किस प्रकार आपको नियंत्रित करना है, किस प्रकार उसको प्रोटेक्ट करना है, उसे सुरक्षित करना है और उसका प्रयोग करना है, ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी जानकारी है। विशेषकर जो साधक महाविद्याओं की साधना में है, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, ये सारी बहुत इंटेंस महाशक्तियां हैं और क्विक रिजल्ट देने वाली हैं। तीव्र ऊर्जा इनके साधनाओं से, मंत्र जाप से पैदा होती है। तो जो भी साधक इनकी साधनाएं कर रहे हैं, महाशक्तियों की साधनाएं कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी इनकी साधनाओं से उत्पन्न ऊर्जा है उसको सही ढंग से नियंत्रित करें, बैलेंस करें, उस ऊर्जा को प्रोटेक्ट करें और फिर उस ऊर्जा को प्रयोग करें। और यदि ये जानकारी नहीं है कि इस बढ़ी हुई ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करना है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिजिकल लेवल पे, मेंटल और इमोशनल लेवल पे परेशानियों का सामना कई साधकों को करना पड़ता है। और दूसरा, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। ऊर्जा क्रिएट कर ली लेकिन उसको सुरक्षित कैसे रखना है और फिर उसका प्रयोग कैसे करना है, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहले जानते हैं ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, आप ग्राउंडिंग करेंगे, यानी अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को अर्थ के अंदर रिलीज करना है, पृथ्वी के अंदर रिलीज करना है। इसी को ग्राउंडिंग करना कहते हैं। ये कैसे करना है इसको जानते हैं। जब आप नित्य ध्यान साधना संपूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद आप जमीन में खड़े हो जाएं। आसन पर खड़े नहीं होना है, आपके पांव डायरेक्ट जमीन को स्पर्श करने चाहिए। अब अपनी आंखें बंद कर लें। अपने इष्ट का और अपने गुरु का ध्यान करते हुए आपको विजुअलाइज करना है कि जो भी आपकी अतिरिक्त ऊर्जा है वो आपके पांव के तलवे से पृथ्वी के अंदर बहुत नीचे की तरफ प्रवेश कर रही है। और इस ऊर्जा को आप कैसे देखेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे? तो ऊर्जा को आप सफ़ेद रंग में, दूधिया रंग में या सुनहरे रंग में विजुअलाइज करते हुए अपने पांवों के तलवे से एक धारा के रूप में, एक प्रवाह के रूप में जमीन के अंदर प्रवेश होते हुए विजुअलाइज करेंगे। और साथ ही मन में ये भाव भी रखेंगे कि जो भी मेरी अतिरिक्त ऊर्जा है वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर रही है। और ये प्रक्रिया तो लगभग आप रोज ही करें, और विशेषकर तब जब बड़ी भी ऊर्जा से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज आपको हो रहे हैं। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है और लगभग 1 मिनट आप इस प्रकार से आंखें बंद करके ये प्रोसेस करेंगे। सारे चक्र आपके इससे बैलेंस होंगे, लेकिन विशेषकर मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट होगा और उसकी जो एनर्जी है वो रेगुलेट होगी, बैलेंस होगी। आपके चक्र, आपकी एनर्जी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी। और इस प्रोसेस का एक विशेष लाभ है कि आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस होगा, स्ट्रांग होगा। और जब अर्थ एलिमेंट आपका बैलेंस होगा तो भौतिक जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा पॉइंट ऊर्जा को नियंत्रित करने का, कि जब आप ध्यान साधना प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले आंखें बंद करके अपने आसन पर बैठकर गहरी सांस लें। धीरे धीरे अंदर की तरफ लें। 1-2 सेकंड होल्ड करके उन सांसों को फिर धीरे धीरे आपको बाहर छोड़ना है और अपनी आती जाती सांसों पर आपको ध्यान लगाना है। और रोज 3 से 5 मिनट ये प्रक्रिया आपको मंत्र जाप आदि शुरू करने से पहले करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। पहली चीज, आपका ध्यान भटकेगा नहीं, स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा और ध्यान में जो यूजलेस विचार हैं, इधर उधर के विचार हैं, वो नहीं आएंगे। आपके चक्र बैलेंस होंगे। आपकी एनर्जी बॉडी जब से उत्पन्न ऊर्जा को उचित तरीके से ग्रहण करेगी। तीसरा स्टेप, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और चंदन का लेप शिवलिंग पर करें। और विशेषकर वो साधक जो महाशक्तियों की उपासना कर रहे हैं, माँ काली के मंत्रों का निरंतर जप कर रहे हैं, उनको ये जरूर करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो हर शनिवार को जरूर करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए, उसके बाद चंदन अर्पित करने के बाद वहीं शिव मंदिर में बैठकर माँ का जो भी मंत्र आप जप कर रहे हैं उसकी एक माला आप वहाँ बैठे बैठे जप लें शिव मंदिर में। और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि जो आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी बॉडी है, जब से उत्पन्न ऊर्जा है, उसे बैलेंस करें।
जो लोग शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में ही पूजा स्थल में बैठकर मानसिक रूप से ये प्रक्रिया कर सकते हैं। विजुलाइज करके आपकी ऊर्जा बैलेंस होगी और अतिरिक्त ऊर्जा के जो भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे शरीर का भारीपन है, क्रोध बहुत आ रहा है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बन रही है, पसीना बहुत आ रहा है और भी कुछ तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, तो ये सब समाप्त हो जाएंगी। चौथा स्टेप, नित्य आपको गुरु मंत्र का और अपने इष्ट के मंत्र का मानसिक रूप से चलते फिरते जप करना है। जब भी आपको लगे कि एनर्जी बढ़ रही है, बॉडी में हीट बहुत बढ़ रही है, तो चलते फिरते आपको गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र का निरंतर जप करना है। आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा बैलेंस होगी। इसके अलावा गले में रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष आपकी ऊर्जा को बैलेंस करता है और आपको हर प्रकार की नेगेटिव अटैक से, नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा प्रदान करता है। आपको जप में एकाग्र होने में मदद करता है, आपकी ऑरा को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है। जो भी शक्ति के उपासक हैं और शिव और मां की साधनाओं में हैं, सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बट रुद्राक्ष धारण करने के कुछ अपने नियम, कायदे, कानून हैं। जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी की मृत्यु पर जा रहे हैं या जन्म पर जा रहे हैं तो रुद्राक्ष उतार कर जाएं। ये सभी स्टेप्स आप फॉलो करें तो जो भी आपकी ऊर्जा जब तब से आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होगी, आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी। अब ऊर्जा की बैलेंसिंग के संग संग आपको इसको प्रोटेक्ट भी करना आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले भी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। इसके लिए सबसे पहली चीज़, किसी भी नकारात्मक विचार से अपने आप को दूर रखें। विशेषकर दूसरों को जज नहीं करना है, कौन अच्छा कर रहा है या कौन बुरा कर रहा है। इस प्रकार के जो जजमेंटल थॉट्स होते हैं, दूसरों को आंकना, इसको आपको बंद करना होगा। एक दृष्टा भाव अपने अंदर पैदा करें, एक निष्पक्ष भाव अपने अंदर आपको पैदा करना होगा। निंदा करने से बचें, द्वेष करने से बचें। ये सारी चीज़ें, सारे विकार आपकी ऊर्जा को खाने वाले हैं, आपकी ऊर्जा को क्षीण करने वाले हैं, आपकी ऑरा को कमज़ोर करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक एनर्जीज आप पर हावी होती हैं। मन की शुद्धि का प्रयास करें, वाणी की शुद्धि का प्रयास करें और इसके लिए निरंतर माँ से और अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आपको हर प्रकार के विकारों से बचाए। तो इस प्रकार जब आप अपनी ऊर्जा की बैलेंसिंग कर लेते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो जब से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग जब आप अपनी किसी इच्छा की पूर्ति में लगाते हैं, किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए जब आप इसका प्रयोग करते हैं, तो ये वर्क करेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। क्योंकि कई बार इच्छाएं विश पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा असंतुलित है, कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रोटेक्टेड नहीं है, वो क्षीण हो रही है। जितना मंत्र जब से आप उसे क्रिएट कर रहे हो उतना ही वो क्षीण भी हो रही है। तो इसके पीछे ये कुछ सावधानियां यदि आप रखते हैं तो फिर नित्य जब आप संकल्प के संग किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए जप करोगे, इष्ट का आह्वान करोगे, माँ का आह्वान करोगे और अपने जप की ऊर्जा को उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप प्रयोग करोगे, तो अवश्य आपकी जो भी विश है वो फुलफिल होगी और आपका स्वयं का जीवन एक संतुलित जीवन होगा। साथ ही आपकी आध्यात्मिक